हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, मतलब सजीवों में जनन। तो हम लोग देख चुके हैं इस चैप्टर में अभी तक 2 लेक्चर्स में कि आखिर क्या होता है लाइफ स्पान, जीवन अवधि क्या होती है, क्या सभी सजीवों का जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करता है, क्या जीवों का जो है लाइफ स्पान सभी का एक जैसा होता है। तो इसको हम सब लोग देख चुके हैं। जिन्होंने ना देखा हो वो जाके प्लीज़ 100 टाइम्स एजुकेशन बाय सुधीर पांडे सर्च करिए यूट्यूब पे और उसमें प्लेलिस्ट में जाइए बायोलॉजी फॉर क्लास 12th, उसमें आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से, जिसके में आपको यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे नीट हो और चाहे अन्य कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप वो करेंगे तो आपको एनसीईआरटी की ही जो है पॉइंट्स पूछे जाएंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी आप पक्का पढ़िए और नीट वाले तो कंपलसरी ही पढ़ेंगे और बोर्ड्स वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम लोग देखे थे कि आखिर जनन होता क्या है ना, और जनन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो जनन की विधियों में हम 2 प्रकार की विधियां देख चुके थे जो कि हमारे पास अभी आइए देखते हैं। ये देखिए पीछे पहले से लिखा है, तो रिवाइज भी करेंगे और फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप जो है एनसीईआरटी की बुक ज़रूर लेके बैठिए। अगर आप अच्छे से समझना और पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ दिखाने वाली कोई बात नहीं बेटा, आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है तो एनसीईआरटी लेके पढ़िए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि हमको ये वाला नोट्स चाहिए, हमको वो वाला नोट्स चाहिए, हमको इसका चाहिए, कुछ भी नहीं। जो कुछ है सब कुछ एनसीईआरटी है। तो आइए हम आगे अपना करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर होगा आज का, कौन सा लेक्चर नंबर 3 होगा। अभी एकदम शुरुआत ही है तो शुरुआत से ही पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ आएगा। तो हम बोले थे जनन क्या होता है। जब कोई सजीव अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करता है तो उसे जनन कहते हैं। तो हम ये भी देखें कि अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करता है। तो जब अपने समान संतान की उत्पत्ति करेगा तो बेटा जनन कहाँ से कहाँ तक होता है। जनन कोई एक सिंगल स्टेप नहीं है, उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो हम देखें हैं कि कहाँ से बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्स, क्या कहते हैं, सेक्स से ले करके बर्थ तक। कहाँ से, बर्थ तक। सेक्स का मतलब जानते हैं हम ना, क्वाइटस। क्या होता है, क्वाइटस भी आप इसे कहेंगे। क्वाइटस से कहाँ तक बेटा, बर्थ तक, या हिंदी में आप इसे कहिए संभोग। क्या कहेंगे, संभोग से ले करके कहाँ तक, बर्थ तक। जब तक बेबी का बर्थ ना हो जाए तब तक हम लोग उसको क्या है, जनन नहीं मानेंगे। क्योंकि क्लास 11th में हम लोगों ने देखा है कि भैया जनन क्या होता है, जब तक संतान की उत्पत्ति नहीं होगी जनन नहीं माना जाएगा। जो क्योंकि हमारे पास जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, वो कपल्स, वो दंपति जिनको क्या है संतान नहीं होती है, तो वो क्वाइटस तो करते हैं, संभोग तो करते हैं, लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। तो हम क्या कहते हैं कि वो जनन नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जनन कहाँ से कहाँ तक होगा, क्वाइटस से लेकर के, या सेक्स जिसे आप कहते हैं, या संभोग जिसे हिंदी में कहा जाता है, कहाँ से, बर्थ तक। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, कोई बहुत छोटा सा स्टेप नहीं कि सिर्फ बच्चे पैदा करना जनन नहीं होता है। क्वाइटस नहीं करेंगे तो फिर क्या है, डिलीवरी नहीं होगी ना, प्रेगनेंसी नहीं होगी। और जब डिलीवरी नहीं हो गई, मतलब क्वाइटस कर रहे हैं, डिलीवरी नहीं हुई, तब भी जनन नहीं माना जाएगा। तो कहाँ से, क्वाइटस से ले करके, आपसे पूछा जाए कि जनन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो क्वाइटस से ले करके बेटा पूरा का पूरा जब तक बेबी की डिलीवरी ना हो। तो हम इसको देख चुके हैं। और जनन की विधियों में हम देखे थे कि जनन की मुख्य रूप से कितनी विधियां हैं, 2 विधियां, जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा अलैंगिक जनन, और कहेंगे इसे सेक्सुअल का मतलब लैंगिक जनन। तो अलैंगिक क्या होगा, जब संतान की उत्पत्ति केवल एक जनक से हो, मतलब इसमें जो जनक होता है इसमें सिंगल जो पेरेंट्स कैपेबल फॉर क्या है, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, मतलब केवल एक ही जनक संतान उत्पत्ति करने के में क्या होता है, सक्षम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। और जब संतान की उत्पत्ति 2 विपरीत लिंगों से हो, जिसमें एक मेल एक फीमेल हो, या कभी कभार ऑर्गेनिज्म तो एक ही रहता है जैसे अर्थवर्म में, लेकिन उसमें सेक्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो मेल है वो 18 पोर्स में होता है और जो फीमेल पोर होता है वो 14 पोर में होता है, 14वें में। तब संतान की उत्पत्ति लैंगिक जनन कहलाती है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसी के आगे और देखेंगे कि ये अलैंगिक जनन कौन कौन करता है। अलैंगिक
जनन कौन कौन है जो अलैंगिक जनन करता है, तो आइए देखते हैं। अलैंगिक जनन में हमारे पास भैया कौन कौन आएगा, कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादातर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। क्या कहेंगे? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का मतलब बेटा एक कोशिकीय सजीव, एक कोशिकीय सजीव। जैसे हमारे पास क्या हो गया, मोनेरा वाले, मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आता है। प्रोटिस्टा वाले, प्रोटिस्टा कौन हो गया भैया, जिसमें अमीबा, एंट अमीबा, पैरामीशियम वगैरह आते हैं। मोनेरा और प्रोटिस्टा के मेंबर एक हमारे पास कोशिकीय जीव कहलाते हैं और ये अलैंगिक जनन करने में सक्षम होते हैं, ज़्यादातर अलैंगिक जनन ही करते हैं। और हमारे पास क्या क्या, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स भी हमारे पास हैं, तो क्या लिखेंगे, कुछ पौधे भी अलैंगिक जनन करते हैं, कुछ पौधे भी अलैंगिक जनन करते हैं। अगर बात किया जाए पौधों की, तो पौधों में बेटा अलैंगिक का ही एक भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कायिक वर्धन। क्या कहेंगे? कायिक वर्धन। तीनों प्रकार का वो क्या है, जनन करते हैं। क्योंकि अलैंगिक भी हमारे पास अलैंगिक का एक भाग होता है जिसका नाम है कायिक जनन। इसीलिए एनसीईआरटी में बताया गया है कि जनन मुख्यतः सिर्फ 2 विधियों से होता है। एक विधि को हम कहते हैं अलैंगिक और दूसरी विधि को लैंगिक। जो कायिक वर्धन है वो लैंगिक जनन का नहीं, अलैंगिक जनन का भाग होता है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास होते हैं, एक कोशिकीय सजीव, वही जो है अलैंगिक जनन करते हैं। एनिमल्स ज़्यादा अलैंगिक नहीं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अब हम एक एक को बेटा इसी को पढ़ेंगे, तो आपको डिफिनीशन याद हो गई होगी। तो अब हम इसको हटाते हैं और पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन या क्या है, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्या है, रिप्रोडक्शन। आप कहेंगे किन किन विधियों के द्वारा जनन हो सकता है। तो आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें हम बाकायदे एनसीईआरटी आपको पढ़ के सुनाएंगे। और आप भी जो है एनसीईआरटी लेके ही बैठिए, क्योंकि आपको सेलेक्ट होना है। ये नहीं कोई बेटा कुछ भी अपने से नहीं पढ़ाता, सब कुछ एनसीईआरटी का ही होता है। किताब नहीं तो कुछ नहीं, सीधे ये वीडियो चलती है, 1 शॉट वीडियो रहती है। इसमें किसी भी प्रकार के कई शॉट नहीं लिए जाते, ना कोई एडिटिंग होती है, बस नाम वगैरह करके। तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा बेटा। हम लोग डालते हैं, अब जान गए कि जनन की 2 विधियाँ, इसीलिए बार बार बोलते भी हैं। पहला हमारे पास होगा कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्या, अलैंगिक जनन। अलैंगिक से ही आपको पता चल रहा होगा, जिसमें लिंग की ज़रूरत ना हो, ना, अलैंगिक जनन जिसमें लिंग की ज़रूरत ना हो। और इसकी परिभाषा अभी हम लोग देख चुके हैं कि जब संतान की उत्पत्ति केवल एक जनक से हो, मतलब इसमें जो जनक होगा, इसमें सिंगल जो है पेरेंट्स, मतलब एकल जनक भी संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है, तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। एक बार फिर से लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एकल जनक का मतलब सिंगल पेरेंट्स, एकल जनक संतान उत्पत्ति करने में सक्षम होता है, करने में सक्षम होता है। अभी जो पीछे लिखे थे बेटा कि जब संतान की उत्पत्ति केवल एक जनक से हो, ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था। दूसरे पॉइंट में आते हैं, जब हमारे पास एक ही संतान की उत्पत्ति हो तो उसमें बेटा किसी भी प्रकार का बताइए फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसमें गैमेट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। दूसरा क्या लिखेंगे, युग्मक निर्माण अथवा बिना युग्मक निर्माण, बिना युग्मक निर्माण
के जनन होता है। देखिए एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है इसलिए ये लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप जान लीजिए कि इसमें युग्मक का निर्माण क्या है, होता ही नहीं है। इसमें नो नीड्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। और इसमें बेटा क्या होगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन अब्सेंट। फर्टिलाइजेशन क्या होगा बेटा, अब्सेंट होगा। अब्सेंट का मतलब हमारे पास निषेचन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, निषेचन नहीं होता है, क्योंकि जब गैमेट ही नहीं बनेगा, मेल और फीमेल युग्मक ही नहीं बनेगा, क्योंकि मेल और फीमेल युग्मक दो अलग अलग क्या है भैया बताइए, लिंगों से बनता है। दो अलग अलग क्या है उसमें लिंग होंगे, तो हम तो दो अलग अलग सेक्सों से बनता है, लेकिन इसमें दो अलग अलग सेक्स ही नहीं है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सिंगल पेरेंट्स हो, इसमें क्या है जनन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट बनने के लिए मेल और फीमेल अलग अलग होने चाहिए अर्थवम को छोड़ करके, तो इसमें बेटा निषेचन नहीं होता। क्योंकि निषेचन किसे कहते हैं, जब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित करता है तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो इसमें न नर युग्मक बना न मादा युग्मक बना, तो निषेचन नहीं होता है। और चौथा इसमें बेटा क्या कहेंगे, इसमें वेरिएशन नहीं होता। वेरिएशन का मतलब विकास नहीं होता, कहेंगे नो इवोल्यूशन, नो इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब विकास, मतलब विकास में भागीदारी नहीं निभाता है। क्यों, अभी बताते हैं। भागीदारी नहीं निभाता है क्योंकि ऐसा है कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पत्ति होती है, जिस संतान की उत्पत्ति होती है, वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली न आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से एकदम एग्जैक्ट फोटोकॉपी ऑफ होता है, किसका, पेरेंट्स का होता है। तो याद रखिएगा इसमें पांचवा पॉइंट यही है, क्योंकि अलैंगिक जनन के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान मॉर्फोलॉजिकली एंड क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स क्या है, पेरेंट्स। अपने जो है पेरेंट्स के ये हूबहू कॉपी होता है। इसका मतलब हुआ आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से जनक के समान ही होता है। भैया जब हूबहू वैसे ही हैं, क्योंकि हम जनन में पढ़े थे कि जनन वो चीज़ है जिसमें जो ऑफस्प्रिंग है, जो संतान है, वो अपने माता पिता के समान होगी, या तो कम समान होगी या बहुत ज़्यादा ही समान होगी। लेकिन हम बहुत ज़्यादा जब समान हो गई, हूबहू फोटोकॉपी हो गई, तो फिर विकास क्या हुआ, फिर विकास नहीं हुआ। क्योंकि विकास क्या होता है, जिसमें वेरिएशन हो, जिसमें विभिन्नता पाई जाए बेटा, उसी को विकास कहा जाता है। नहीं तो हम लोग उसको विकास किसी को विकास नहीं कहेंगे। विकास के लिए ज़रूरी है कि उसमें विभिन्नता पाई जाए। तो आइए हम लोग अब देख लिए हैं, तो इसको हम ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ऐसे चीज़ों को बेटा क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। तो जो आइडेंटिकली हो, जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकली हो ना, ऑफस्प्रिंग कॉल्ड क्या है, क्लोन्स। ये भी याद रखिएगा, छठे पॉइंट में लिखेंगे हम लोग मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली के लिए आइडेंटिकल, एकदम फोटोकॉपी। आइडेंटिकल का मतलब बेटा एकदम फोटोकॉपी। आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स कॉल्ड क्लोन। क्या कहेंगे बेटा, क्लोन। आपने शक्तिमान में देखा होगा कि भैया क्लोन किसे कहते हैं, जो हूबहू
हूबहू क्या हो, वो दिखने में भी उसकी बनावट भी वैसी हुई हो और आनुवंशिक रूप से भी वो वैसा ही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, क्लोन कहते हैं। जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली मार्फोलॉजिकली जो सेम होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्लोन कहा जाता है। तो आपसे याद रखना कि क्लोन किस में बनता है, क्लोन अलैंगिक जनन में बनता है, क्लोन लैंगिक जनन में नहीं बनता है। क्यों? लैंगिक जनन में वेरिएशन होता है, अलैंगिक जनन में कोई भी प्रकार का कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। जब वेरिएशन नहीं होगा तो उसमें विभिन्नता नहीं होगी, और जब विभिन्नता नहीं होगी तो वो इवोल्यूशन मतलब विकास में कोई भी भागीदारी नहीं निभाएगा। जैसे हम ही लोग हों, जैसे हमारे पूर्वज थे, आज भी हम लोग वैसे ही होते तो क्या कहते हैं, कोई भी विकास नहीं हुआ। आज भी हम जंगलों पे होते, आज भी हमारे बाल बड़े बड़े होते, आज भी हमारे नाखून बड़े बड़े होते, आज भी हम पैदल चलते, मतलब 4 पैर पे चलते, तो हमारे पास, हाँ बेटा ये भी पैर ही भी है लेकिन इसको 4 लिम्ब कहते हैं, नीचे वाले को हैंड लिम्ब कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी विकास नहीं हुआ, लेकिन हम उनसे थोड़ा सा भिन्न हुए, उनसे हम थोड़ा सा भिन्न हुए, और जब भिन्न हुए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि विकास हमारा हुआ है। मतलब विकास के लिए, इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन बहुत ही ज़रूरी होता है, और जब वेरिएशन नहीं होगा तो उसे हम विकास नहीं कहेंगे। तो अलैंगिक जनन में बेटा क्या होता है, विकास नहीं होता है। तो आइए इसी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जब संतान की उत्पत्ति केवल एक जनक के द्वारा हो तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन किस में होता है बेटा, हम बताए हैं, अभी बताए थे एग्जाम्पल में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म्स में होता है। वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, मोनेरा में हो सकता है, प्रोटिस्टा में हो सकता है, कुछ फंजाई में भी होता है। और जो हमारे पास पौधे हैं वो एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही भाग होता है। तो इसमें अलैंगिक जनन में बेटा युग्मक निर्माण नहीं होता है, या कभी कभार हो सकता है, लेकिन इसीलिए लिखा है युग्मक निर्माण अथवा बिना युग्मक निर्माण के जनन होता है। या उसमें फर्टिलाइजेशन अब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन क्यों अब्सेंट होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट फ्यूज टू फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तभी क्या है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन माना जाता है। लेकिन इसमें युग्मक ही नहीं बनता है तो काहे का निषेचन, इसलिए इसमें निषेचन नहीं होता है। नो इवोल्यूशन, इसमें विकास नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार का वेरिएशन नहीं आता है। क्योंकि वेरिएशन काहे नहीं आता है, तो अभी बताए हैं कि इसमें जो संतान की उत्पत्ति होती है वो हूबहू अपने माता पिता के समान ही होती है, मतलब अपने जनक के ही समान होती है। इसीलिए लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें जो संतान उत्पन्न होता है वो मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट्स, अपने जनक के समान ही होती है। और ऐसे जनक को, ऐसे संतान को, ऐसे अस्पृश्य को जो आइडेंटिकली हो, किसके, मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, उसे क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्लोन बेटा किस में बनता है, अलैंगिक में कि लैंगिक में, तो क्लोन अलैंगिक में बनता है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं कि अलैंगिक और क्या होगा। तो अलैंगिक में आपको बहुत पढ़ना है बेटा, ये आपके 100% नीट के लिए है और ये स्टेट बोर्ड के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी ही हमको पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश मिक्स है, हम ज़्यादातर चाहते हैं कि हिंदी वाले बच्चों का फ़ायदा हो, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे जो है चैनल्स में मिल जाता है, हिंदी में कम मिलता है। तो बच्चों के कहने पे हमने हिंदी पे किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारी जो कमियां रह जाती हों वो हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, या जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो आप उसको कमेंट के माध्यम से बताइए। आप अपने सुझाव हमको कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छा कर सकें। समय कम रहता है, चीज़ें बहुत अच्छी पढ़ने के लिए रहती हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एनसीईआरटी लेकर ही बैठिए, क्योंकि तभी आपको सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेटा ये कंपलसरी है। और नीट के लिए तो 100% बता रहे हैं कि बिना एनसीईआरटी पढ़े आपका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं होगा। तो याद रखिए। तो इसको हटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आप नोट भी कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके भी आप पूरी तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो हम इसको हटाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। अभी एसेक्सुअल में ही बाकी है, अभी एसेक्सुअल में ही बाकी है। तो हम कहेंगे कि एसेक्सुअल क्या होता है। एसेक्सुअल सिंपल होता है, क्या होता है, बहुत ही साधारण तरीके से हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का नखरा नौटंकी नहीं होता, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं होती हैं।
तो क्या कहेंगे बेटा, अलैंगिक जनन। ये क्या होता है, सिंपल। सिंपल का मतलब साधारण होता है, तो ये अलैंगिक लिखे हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास यही हो गया है कि ये क्या होता है, सिंपल होता है। और क्या होगा बेटा, सिंपल के बाद ये कहेंगे हम इसको कि ये फास्ट होता है। फास्ट होता है, सिंपल मतलब साधारण होता है, साधारण होता है। और फास्ट मतलब क्या, तीव्र गति से होने वाला होता है, तीव्र गति से होने वाला होता है। कैसा होगा बेटा, तीव्र गति से होता है, इसमें टाइम कम लगता है, जल्दी होता है, साधारण होता है। और हम लोग जानते हैं कि ये ज़्यादातर किस में होगा, एक बार फिर से एग्जाम्पल लिख लेते हैं क्योंकि जितना लिखेंगे उतना याद होगा। क्या कहेंगे, एक कोशिकीय सजीव में, एक कोशिकीय सजीव में। ये किस में होता है, एक कोशिकीय सजीवों में। जैसे कहेंगे मोनेरा में, क्या है, मोनेरा। अब बेटा मोनेरा में आप क्या आता है जानते हैं, बैक्टीरिया आता है हमारे पास। बैक्टीरिया के बाद हमारे पास आप जानते हैं कि उसमें माइकोप्लाज्मा भी आता है, माइकोप्लाज्मा। और बैक्टीरिया में आप जानते हैं ना, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा। तो मतलब जो हमारे पास स्मॉलेस्ट से रहते थे पहले, इनको हम एल्गी समझते थे, BGA। BGA का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गा। इन सब में हमारे पास क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है ज़्यादातर। अब हम आते हैं मोनेरा के बाद आता है बेटा प्रोटिस्टा। क्या आता है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आप जानते हैं कि हमारा दूसरा किंगडम है। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा क्या है, फंजाई, चौथा प्लेंटी और पांचवा क्या है, एनिमलिया। विटेकर का क्लासिफिकेशन है, आपको याद होना चाहिए। तो प्रोटिस्टा में जब हम आ गए तो प्रोटिस्टा में जानते हैं क्या है बेटा, अमीबा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अमीबा के बाद अगर हम कहें तो एंट अमीबा है, एंटा अमीबा है। एंट अमीबा के बाद बेटा हमारे पास क्या है, पैरामीशियम है ना, क्राइसोफाइट्स, डेनोफ्लैजलेट्स, ये सब हमारे पास हैं। और हम कहें कि कभी कभार क्या है, अलैंगिक जनन कौन करता है, फंजाई में भी होता है। सिंपल है, क्या है, फंजाई। फंजाई को जिसे कहते हैं कवक हम लोग कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं बेटा, कवक कहा जाता है। और क्या कहें, हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, जैसे एल्गी में हो गया तो उसको प्लांट तो मानते नहीं, वो मोनेरा में आता है सिंगल सेल। लेकिन हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा में जब प्रोटोनीमा ऑफ मासेस बनता है ना, हमारे पास बेटा टेरिडोफाइटा है। क्या कहेंगे, टेरिडोफाइटा है। अब कुछ ऐसे हमारे पास पौधे हैं जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होते हैं, जिसमें कलिकाओं के द्वारा, जिसमें बड्स के द्वारा, जिसमें डालियों के द्वारा क्या होता है, जनन हो जाता है। हम गुड़हल का एक पेड़ काट के लगा दें वो जन जाएगा, कायिक वर्धन क्या है, स्टेम वाला ना। आलू पोटैटो को काट दें तो वो क्या है, स्टेम वाला। तो हम कहेंगे बेटा हमारे पौधों में क्या होता है, लैंगिक, अलैंगिक और क्या कहते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बनना और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों प्रकार का जनन होता है। तो मुख्यतः जनन दो ही प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। जो हमारे पास है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो एसेक्सुअल का ही भाग है। तो पौधों में सब होता है, लेकिन जो ज़्यादातर हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, जो हायर एनिमल्स होते हैं, मोनेरा प्रोटिस्टा को छोड़ करके। तो ये हम लोग देख चुके। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और थोड़ा अगर जल्दी हो गया हो तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आप NCERT लेकर जरूर पढ़िए, क्योंकि पढ़ना बहुत है। यूट्यूब का मतलब ही होता है कि आपका समय कम लगे और आपका काम ज़्यादा हो, क्योंकि बच्चे ही कहते हैं जब स्लो पढ़ाते हैं तो कहते हैं सर स्लो हो गया, जब ज़्यादा करो तो ज़्यादा हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि आप NCERT 100% NCERT ही पढ़िए। हिंदी वाले हैं तो हिंदी पढ़िए, फिर इंग्लिश का पढ़िए, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम है बेटा, बस लैंग्वेज की दिक्कत है। आप अगर चाहेंगे तो नीट हिंदी में भी दे सकते हैं, जब हिंदी में देंगे तो आपको इंग्लिश का पेपर अपने आप ही मिलेगा। अगर आप किसी भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, क्षेत्रीय भाषा में देते हैं, तो आपको इंग्लिश सबके साथ कॉमन मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट लेक्चर पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हाँ अलैंगिक जनन कितने प्रकार से
होता है उन सब चीज़ों को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।